अगर नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। हमारी मांग ये है कि नाज़िया इलाही नाम का एक खिंजीर की औलाद है, वो इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम में जो हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके खिलाफ बहुत अशोभनीय टिप्पणी की। ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी बोटी कर दो, हमारी बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामों से रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गुस्ताख मेरे बेटे को कत्ल करेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मैं तब भी गम नहीं करूंगा। और याद रखो, नामों से रिसालत पर जब जब बात आएगी, हम लोग खुदा की कसम खामोश बैठने वाले नहीं है। तुम्हारी कानून के दायरे में रहते हुए खुदा की कसम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिनके बलबूते तुम बेगैरत के बच्चों कूद रहे हो ना, वो आज है कल नहीं थे। कमीनी बज़ात औरत है और अपने आप को मुसलमान बताती है, जो बताती है मुसलमान है नहीं। उसने जो कहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर कानूनी कार्रवाई एक बार हो जाए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक भेज दिया जाए तो दोबारा ऐसा होबे नहीं करेगा। देखिए, गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है, और हम जिस नबी को मानते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, जो सारे आलम के लिए रहमत। और तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? देश भर में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में है, नाज़िया इलाही खान, जिन्हें सोशल मीडिया पर नाज़िया सनातनी के नाम से भी जाना जाता है। एक वायरल वीडियो में पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, कई राज्यों में एफआईआर, विरोध प्रदर्शन, बीजेपी की सफाई और पुराने आपराधिक मामलों की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आखिर कौन है नाज़िया इलाही खान? कैसे एक वकील से उनकी पहचान राजनीति और फिर विवादों तक पहुंची, और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है? और 30 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन होना था दिल्ली के जंतर मंतर में नाज़िया इलाही के गिरफ्तारी को लेकर, उसको पुलिस ने कैंसिल कर दिया। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी हां, आज की इस रिपोर्ट में केवल दस्तावेज़ों, पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक बयानों के आधार पर पूरी कहानी साझा करेंगे। सबसे पहले जानिए कौन है नाज़िया इलाही खान। नाज़िया इलाही खान पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक मामले की प्रमुख याचिकाकर्ता इशरत जहां की वकील के रूप में काम किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया। इस कानूनी पहचान के बाद वर्ष 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा बताने लगी। हालांकि हालिया विवाद के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि नाज़िया इलाही खान किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं है और उनके दावों को गलत बताया गया है। कि ये बयान सबसे पहले आपको स्वतंत्र ने ही बताया था जब जमाल सिद्दीकी ने ये बात कही थी। कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाज़िया खान इलाही नहीं है। और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सखी मोर्चा में कोई नाज़िया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाज़िया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाज़िया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आइए जानते हैं विवाद की शुरुआत कैसे हुई। जी हां, तारीख 19 जून 2026 के आसपास सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम पॉडकास्ट का वीडियो वायरल हुआ। इस पॉडकास्ट में नाज़िया इलाही खान एक होस्ट से साथ बातचीत करती दिखाई देती हैं। आरोप है कि बातचीत के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद करने में अच्छा। वीडियो वायरल होते ही देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। रजा अकादमी समेत कई संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर नाजिया इलाही खान अब ये दावा कर रही हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, सुनिएगा, जो अब ये जो कह रही हैं, जब इतनी एफआईआर दर्ज हो गई और इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और गिरफ्तारी की तलवार एकदम उनके पास आने लगी है, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो एआई तकनीक से बनाए गए हैं और उनके कथित बयान उनके नहीं हैं, यानी कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो नहीं है, ये सब एआई के थ्रू बनाए गए हैं। क्या आए हुए थे, पूरी रात के जागे हुए हैं, इसी तरीके से आपने कपड़े देखे होंगे, अभी ऐसे उठ के आए हैं। सुबह से पूरी टीम मेहनत कर रही है और अब आके ये मिला है कि 2.5 घंटे पहले परमिशन कैंसिल कर दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है। अगर नाजिया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही कमरेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। ये बात कान खोल के सुन लो। और दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को रोकने का काम किया है, ठीक है, हम मानते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा यहीं आएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रास्ते में है, आ रहे हैं, वो वापस लौट जाएं और हम लोगों ने जो काम करना था वो कर दिया है, कोई परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी संविधान के दायरे में रह के। कोई अगर गलत बोलेगा उसे गलत और मुंह जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। अब किस आदमी के पास इतना वक्त है कि वो नाजिया इलाही खान के एआई के बयान बनाएगा, लेकिन अब वो पीछे हट रही हैं जब जो इतने ऊंचे आवाज़ों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती थी, अब जब तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है और कभी भी वो गिरफ्तार हो सकती हैं पुलिस की जांच के बाद, तो अब वो कह रही हैं कि ये सारे वीडियो एआई के हैं। हमारी मांग ये है कि नाजिया इलाही नाम का एक खिंजीर की औलाद है, वो इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम में जो हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके खिलाफ बहुत अशोभनीय टिप्पणी की। पहले भी तो उसने कई बार ऐसा किया है, मगर इतना ज़्यादा एक्टिव हम लोग के सामने नहीं आया था जो एक्टिविटी आज हम लोग को देखने को मिला है। आज MIM के लोगों के दिमाग में 3 दिन से आ रहा था, तैयारी करते करते आज हम लोग जिला मुख्यालय पे आए हैं और वो इतना गलत बयान दे रही है, उसे खुद नहीं पता है कि वो किस नस्ल की है। अगर वो इस्लाम के विरोध बोल रही है तो इसे अपना नाम क्यों मुसलमान का रखा है? जिस धर्म के होगी उस धर्म का नाम रखे, बदल लेना। तो भाई नाजिया इलाही आप लिख रही हो, क्या किसी सनातन का नाम है, किसी बौद्धिस्ट का नाम है, किसी पारसी का नाम है? अरे आपको जब इस्लाम से इतना नफरत है, इतना गलत बोलना, तो पहले अपना नाम बदल लेती। तो ये समझ में आता कि दूसरे धर्म का आदमी गाली बक रहा है, आप आके इस्लाम के बारे में, इस्लाम के वसूल के, ये संविधान में किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के धर्म के विरुद्ध कोई बात करे। हर धर्म को छूट है, जो सनातनी है सनातन धर्म माने, जो बौद्धिस्ट है वो बौद्धिस्ट माने, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। हमारे संविधान में बड़ी खूबसूरती से हर आदमी को आज़ादी है। और ये कहाँ से निकल के आती है? अपने को कहती है राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उस चैनल वालों को देखिए, आत्मा मर चुकी है कि एक धर्म को गाली बक रही है, आप उसकी चैनल पर चला रहे हैं। अरे क्या देश में हो रहा है? हम सब राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करें, राष्ट्र को मजबूत करें, ये हमारा देश है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें कुर्बानी की अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए। क्या इसी दिन के लिए कि हमारा ये मीडिया हमारे धर्म के खिलाफ गाली बक के कोई उसको हाईलाइट करेगा? बड़ा अफसोस होता है इस बात पर कि बाहर मेरे देश की मीडिया, वाह क्या हमारी मीडिया है। यानी इस मामले में एक बड़ा विवाद ये भी है कि वीडियो असली है या नहीं, इसकी जांच अब पुलिस एजेंसियां कर रही हैं और इसी के चलते कल का यानी कि 30 तारीख का जो प्रोटेस्ट था उसे कैंसिल किया गया था कि पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर रही है और तहकीकात में सही साबित होगा तो नाजिया इलाही
गिरफ्तार होंगी। ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी बोटी कर दो हमारी, बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामों से रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूं, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर ये गुस्ताख मेरे बेटे को कत्ल करेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मैं तब भी गम नहीं करूंगा। और याद रखो, नामों से रिसालत पर जब जब बात आएगी, हम लोग खुदा की कसम खामोश बैठने वाले नहीं है। तुम्हारी कानून के दायरे में रहते हुए खुदा की कसम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिनके बलबूते तुम बेगैरत के बच्चों कूद रहे हो ना, वो आज है कल नहीं थे। जो उनकी जगह थे वो नहीं है। वक्त बदलेगा, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद दिन निकलेगा। और जब वो दिन निकलेगा ना, खुदा की कसम सवाल भी हमारा होगा, जवाब भी हमारा होगा। कटघरे में तुम खड़े होंगे और तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। याद रखना, न भूलेंगे न भूले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों की रगों की गहराइयों में बसता है। हमारे खून के, हमारे लहू के बूंद बूंद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती है। कोई परवाह नहीं है, जिंदगी कल की खत्म आज हो जा, अब की खत्म अब हो जा, अभी मरने को तैयार हूं। लेकिन नामूस रिसालत पर बात आएगी ना, तो याद रखना, हालात वो कर देंगे कानून के दायरे में रहते हुए कि जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहोगे और तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम लोग भारत के मुसलमान कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुसलमानों पर आफती तो आ रही है, मुसलमानों पर ही तो हो रहा है, खामोश बैठे रहो। तो तुम याद रखो, हिसाब तो सबका होगा, सबका हिसाब होगा। बर्दाश्त करने का एक पैमाना होता है, एक सीमा होती है। जब वो पैमाना छलक जाता है ना, अरे भारत के मुसलमान को दबा लो, भारत के मुसलमान को मार लो, भारत का अरे मुसलमान ही तो है, कमजोर है, गाली बको, वायरल हो जाओ, बदनाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, कुर्सी हासिल कर लो। लेकिन याद रखना, खुदा की कसम, वो अल्लाह रहमान और रहीम भी है ना, तो जब्बार और कहार भी है। इस आसमान से या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के बारे में ऐसे ही गुस्ताखी होती रहे, या अल्लाह तू इस आसमान से आग की बारिश कर दे उन लोगों पर, अल्लाह तू उन पे आग की बारिश कर दे। और बेगैरत के बच्चों, तुम्हारे पास कोई ऐसा लेंटर नहीं, कोई ऐसा मेटल नहीं, उसकी बारिश, आग की बारिश से तुम अपने आप को बचा लो। जर्रा जर्रा हो जाओगे, बिखर जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, वक्त रहेगा, बर्बाद हो जाओगे इंशाल्लाह, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। 10 बजे की परमिशन थी, 30 तारीख है, 30 जून है, 7:30 बजे बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बोला, इंस्पेक्टर साहब परमिशन कैंसिल कर दी, ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा दर्द ये है, आप रात को फोन कर सकते थे, कल 29 तारीख में दिन में फोन कर सकते थे कि वकील साहब अब्दुल कादिर भाई आपकी परमिशन कैंसिल है। अरे मेरी कौम के गयूर नौजवान जो अपने घरों से निकले हैं नबी की नामूस के लिए, मैं इनको बोल देता, भाई आपका शुक्रिया। मेरे भाई हाजी सलमान ने दुनिया भर मेहनत करी, लोगों से अपील की, मैं कह देता अपने भाई से, भाई एक वीडियो बना के लोगों से कह दो कि अब्दुल कादिर माफी मांग रहा है, अल्लाह के वास्ते आप आए, परमिशन कैंसिल हो गई, भाई माफ कर दो, आप लोग अपने घरों को लौट जाओ। और जो मेरी कौम के जाबाज नौजवान, मेरे भाई, मेरा दिल, मेरे जिस्म के हिस्से जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूं, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस, हम भारत के मुसलमान है, कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा सलमान भाई। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त इनका फरहान भाई, मैं जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान से बात बोलना चाहता हूँ कि आज वो हमारे रहबर का है जिन्हें हम रहबर मानते हैं। बिल्कुल, किसी ने हमारे धरना में, हमने इतनी मेहनत की, अब्दुल भाई ने बहुत मेहनत की, बाबर राणा ने बहुत मेहनत की, कैफ भाई ने बहुत मेहनत की, कि किसी भी एक बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये नहीं समझा कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दिया जाए। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नबी के आगे कुछ नहीं है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। समीर भाई हैं लखनऊ से, ये अपने खान साहब हैं, ये अपने मकराना से हैं, ये बरेली से, जयपुर से, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश से, हर जिले के एक छोटे छोटे गाँव से लोग यहाँ बहुत तादाद में आए हुए हैं। बस भर करके लाई हूँ संभल जी, मैं संभल से आई हूँ, शाहीन जमाल एडवोकेट, और पूरी बस भर के आई है और हमने बहुत मेहनत की है और हमें पता होता। हम सुल्तानपुर से आए हैं, हम जो है खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आए हैं सुल्तानपुर से, और इतनी दूर से सफर करने के आने के बाद ये पता चलता है कि 2 घंटे पहले धरना कैंसिल हो गया। रास्ते में कोई परमिशन जो है कैंसिल हो गई। परमिशन अगर कैंसिल करनी थी पहले बोल देते। मेरठ से आया हूं, आप तो मुझे जानते होंगे, मेरे भाई का भी। आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं किन किन राज्यों में दर्ज हुई FIR। सबसे पहली FIR महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्ज हुई। नाजिया इलाही के ऊपर हुई FIR दर्ज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी ने नाजिया इलाही के ऊपर FIR दर्ज कराया गया, वो भी रेगुलर FIR है, यानी भिवंडी कोर्ट के अंदर गुस्ताखी रसूल नाजिया इलाही को आना होगा। मैं भिवंडी शहर के शांति नगर पुलिस स्टेशन के गायकवाड़ जी, DCP ACP साहब का
और शांतिनगर पुलिस के तमाम जो ऑफिसर गए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रेगुलर FIR किया। भिवंडी की जनता और हिंदुस्तान की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जान से बढ़कर अमन गए, अमन को कायम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी। इसके बाद मुंबई के JJ मार्ग पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज की गई, जिसे आगे पश्चिम बंगाल ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है। कमीनी बज़ात औरत है और अपने आप को मुसलमान बताती है, जो बताती है मुसलमान है नहीं। उसने जो कहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। अभी हमने चौकी में यही कहा कि कानून ने हमारे हाथ बांध रखे, हमें कानून पर भरोसा करके, यहाँ के संविधान पर भरोसा करके हम बैठे हुए हैं, हम सब्र से काम ले रहे हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई पागल कोई दीवाना खड़ा हो गया, क्या करेंगे हम? इसलिए मुहर्रम का महीना, उसने इस पे मुहर्रम के जो शिया हज़रात का जुलूस निकलता है उस पर भी कुछ कहा है, तो ये हाथ भड़काने का काम कर रही है, इस मुल्क में दंगा फैलाने का काम कर रही है। इसको ऐसे कानून में बंद करना चाहिए कि जमानत भी ना मिले। लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस, और अभी भाई ने बताया, सही भाई ने बताया कि CP साहब से बात हुई, हमारी बात हुई, सही नूरी साहब की बात हुई, उन्होंने कहा 48 घंटा टाइम दीजिए, हम कलम लागू कर देंगे, केस बना देंगे। हम यही चाहते हैं कि कानून अपना काम करे। कल उलमा की इंशाल्लाह मीटिंग बुलाई जाएगी। मालेगांव में भी धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। नबी की शान में गुस्ताखी, उत्तर प्रदेश के बरेली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में ज्ञापन सौंपे गए। मध्य प्रदेश के खरगोन और रीवा में भी कार्रवाई की मांग उठी। राजस्थान के कोटा में AIMIM ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हैदराबाद में भी धार्मिक संगठन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। यानी मामला अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई राज्यों की पुलिस और प्रशासन तक पहुंच चुका है। देखिए, गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है, और हम जिस नबी को मानते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, जो सारे आलम के लिए रहमत। नाजिया इलाही, जिसके नाम के साथ नाजिया इलाही लगा हुआ है, अगर वो मुसलमान है तो इस्लाम का ये कानून है कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जब तुम अपनी आल औलाद, अपने माँ बाप से ज़्यादा उनसे अगर मोहब्बत नहीं रखते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो मतलब आपका कहना है कि नाजिया इलाही अपना धर्म बदल ले? अगर नाजिया इलाही मुसलमान है और मुसलमान होने के बावजूद अगर उसने ऐसा जो है बयान दिया है तो ये निंदनीय है, और ऐसे बयान के बाद वो मुसलमान के जो काबिल नहीं है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगी। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान एक कौमी यकजहती का मुल्क है, और इस तरह के बयानों से पहले भी बहुत सारे बयानात और भी दीगर लोगों ने दिए हैं, जिससे हिंदुस्तान की जो है कौमी एकता को ख़तरा है। क्या पहले भी विवादों में रही हैं नाजिया? जी हाँ, ये पहली बार नहीं है जब नाजिया इलाही खान विवादों में आई हैं। अगस्त 2021 में कोलकाता पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति से ये कहकर लगभग 6 लाख रुपए लिए, उनके ऊंचे राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्क हैं और वो उसका केस जल्दी सुलझवा देंगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो पैसे वापस मांगे गए तो कथित तौर पर धमकी दी गई। इस मामले में उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया कि खुद को वकील बताने वाली नाजिया आवश्यक शैक्षणिक और पेशेवर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। हालांकि इस मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय अभी लंबित है। अगर कानूनी कार्रवाई एक बार हो जाए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक भेज दिया जाए तो दोबारा ऐसा होबे नहीं करेगा। क्या मांग है हम लोग? मांग तो आपको बता चुके कि हमारी मांग है तत्काल नाजिया इलाही की गिरफ्तारी हो, क्योंकि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया ये पूरे भारत सरकार की बदनामी होगी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हमारे हिंदुस्तान के ही मानने वाले लोग नहीं हैं, पूरे विश्व में मानने वाले हैं। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, भारत सरकार की बदनामी होगी। हम भारत सरकार से और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। भड़काऊ बयानों का लंबा रिकॉर्ड रहा है इनका। पिछले कुछ वर्षों में नाजिया इलाही खान कई ऐसे बयानों को लेकर चर्चा में रहीं जिन्हें आलोचकों ने सांप्रदायिक और भड़काऊ बताया। उन्होंने कई मंचों से लव जिहाद, गज़वा-ए हिंद, भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति और आर्थिक बहिष्कार जैसे मुद्दों पर बयान दिए कि मैं इस्लाम के वो सारे राज खोल रही हूँ, कुरान की वो सारे आयतों के राज खोल रही हूँ
जिसको हमेशा मुसलमान छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुसलमान जरूर कह सकते हैं कि मैं हेट स्पीच दे रही हूँ, पर जब वो कन्फ्रंटेशन में बैठेंगे तो वो कभी सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये साबित कर दूंगी मैं कि हेट स्पीच में सबसे प्रथम अवार्ड अगर किसी चीज को देना चाहिए तो कुरान को दे देना चाहिए। पूरा का पूरा कुरान हेट स्पीच है, पूरी की पूरी अजान हेट स्पीच है, पूरा का पूरा खुतबा हेट स्पीच है, पूरा का पूरा इस्लाम हेट स्पीच है। काफिर, आप समझ रहे हैं, इस देश का संविधान काफिर बोलना इजाजत देता है क्या? देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लेकिन ये तो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। नमाज में बोलते हैं, अपनी तिलावत में बोलते हैं, अपने कुरान में बोलते हैं, अपने खुतबे में बोलते हैं। क्यों? ये सब अच्छा लगता है क्या आपको? अगर मैं इस राष्ट्र के हित में अच्छा करने की कोशिश कर रही हूं, अगर मैं इस राष्ट्र के 120 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हूं, तो इसमें उसी को प्रॉब्लम होगा जिसका दिमाग जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता का है। अगर वाकई में मातृभूमि से मोहब्बत है किसी को, तो मुझसे वो उसको प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसे कौन सा वो पढ़ते लिखते रहते हैं, भूखे कहाँ से मरेंगे? हमारे देश की योजना नहीं उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान ही उठा रहे हैं। अभी मैं देख करके आई वाराणसी, काशी में, अरे भाई, आवास योजना आपने लिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना लिया है? मैंने भी नहीं लिया है। मेरे घर में जो कुक आती है उसने भी नहीं लिया, मेरे घर में जो साफ सफाई के लिए आती है उसने भी नहीं लिया। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लिया। चल के दिखाऊं मैं आपको काशी में। अगर 1500 मुसलमान का घर है तो 1400 आवास योजना है। मैंने मना किया? क्यों मना करूं मैं? भाई, इस देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो टीसीएस का मामला सामने आया, जो विप्रो का मामला सामने आया, उसके बाद जो अनकाउंटेबल मामला सामने आ रहा है, जो झांगुर का मामला सामने आया, जो ख्वाजा गरीब नवाज जिम का मामला सामने आया, जो बस्ती का मामला सामने आया, जो पश्चिम बंगाल में दुनिया भर के मामले अभी सामने आ रहे हैं, इसके बाद क्या सतर्क करना जरूरी नहीं है? क्या चेतावनी देनी जरूरी नहीं है? आपको इतनी मोहब्बत है, आप अपने घर में रख लीजिए मुसलमानों को। मुझे नहीं है मोहब्बत में, मेरे घर में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। जी हाँ, 8 जून 2026 को उन्होंने कथित तौर पर हिंदुओं से अपील की कि अगले 2-3 वर्षों तक मुसलमानों को सरकारी और निजी नौकरियों में रोजगार ना दें। इस बयान की भी काफी आलोचना हुई। देखिए, हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है। हमारा भारत देश, हमारे भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, टेररिस्ट माइंड और पाकिस्तानी मानसिकता और पैगंबर मोहम्मद को छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका बनाने वाले लोगों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और विभिन्न प्रकार के जिहाद तो चल रहे हैं। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है, गला रेतो जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कन्वर्शन जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लैंड माफिया चल रहा है, और अब फ्रेंडशिप जिहाद भी सामने आया है। और कौन मना कर सकता है? क्या अरब में बैठे मोहम्मद बिन सलमान मना कर सकते हैं कि दावत इस्लाम नहीं है कुरान में? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आप सूरह अल बकरा की आयत पढ़िए, आप सूरह तौबा की आयत पढ़िए, आपको साफ समझ में आएगा कि जो कोई सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानेगा, उसके साथ तो दावत इस्लाम करना है, और दावत इस्लाम से अगर काफिर ना माने तो फिर उसको तो गला तो रेतना ही पड़ेगा। ये तो कुरान वाज़ा करता है। तो मुझे लगता है शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, और 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है, और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आईएसआई के एजेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से असामाजिक तत्वों को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आईएसआई के एजेंट नहीं अरेस्ट होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आतंकवादी अरेस्ट नहीं होते हैं। एटीएस डिपार्टमेंट से लेकर के आप सुरक्षा एजेंसी से लेकर के सबके न्यूज़ को देखिए। तो अभी फिलहाल 2 साल 3 साल के लिए मुसलमानों को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, और जब वो मुसलमान खुद ही चीख कर कह रहे हैं कि उनके लिए पहले इस्लाम है, उनके लिए संविधान बाद में है, वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तो शक की सुई तो उन पर जाती ही। झूठे दावों के आरोप भी लगे। फरवरी 2025 में उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवकों ने उनकी गाड़ी पर जानलेवा
हमला किया। लेकिन कानपुर देहात पुलिस ने जांच के बाद कहा कि दुर्घटना ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुई थी और सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील की। अप्रैल 2026 में मुंबई के एक लेंस कार्ट स्टोर में जाकर कर्मचारियों को तिलक लगाने का वीडियो भी काफी वायरल हुआ। कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ? इसलिए बंद करवाया तिलक? हाँ? तिलक तलावा बंद करवाया मोहसिन खान हो इसलिए? लगाओ इसको, लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है कि लेंस कार्ट का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जेन्यू, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साहब को बुलाओ, देखें किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ, हिंदू कितने हैं यहाँ पर? सिविल सोसाइटी संगठनों का आरोप। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी जैसे संगठन कई वर्षों से नाजिया इलाही खान की गतिविधियों पर नज़र रखने का दावा करते हैं। संगठन का आरोप है कि उनके भाषण लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी सीजेपी ने चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब आगे क्या होगा ये भी समझ लीजिए। इस समय कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। अगर वीडियो असली पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई एक दिशा में जाएगी। अगर एआई से छेड़छाड़ की पुष्टि होती है तो मामला पूरी तरह अलग रूप ले सकता है। यानी फिलहाल अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। नाजिया इलाही खान का मामला केवल एक वायरल वीडियो का विवाद नहीं है दोस्तों, समझिए। ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक भावनाओं, सोशल मीडिया पर एआई से बचने वाले कंटेंट, राजनीतिक पहचान और कानून, इन सभी सवालों को एक साथ खड़ा करता है। अब निगाहें पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई पर है, क्योंकि अंतिम फैसला सोशल मीडिया नहीं बल्कि कानून करेगा। लेकिन ये सच है कि नाजिया इलाही खान ने जो भाजपा का कवच ओढ़कर ये सब बोल रही थी, वो कवच हट चुका है और कभी भी पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। अगर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। दा स्वतंत्र।